जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपने किसी डिफेंस एरिया या मिलिट्री एरिया या कैंटोनमेंट एरिया की दीवारों पर ये लिखा हुआ देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन विद इन 100 मीटर इज प्रोहिबिटेड, यानी इस दीवार से 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण करना मना है। हालांकि ये लेटर डिफेंस द्वारा 2011 में जारी किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें कई सुधार आ चुके हैं और जो 100 मीटर का दायरा था वो घटकर कहीं कहीं पर 20 मीटर और 50 मीटर भी रह गया है। लेकिन जो दीवार पे लिखा था कि 100 मीटर के दायरे में निर्माण नहीं कर सकते, उसको अभी तक नहीं बदला गया है, जिससे कई सिविलियन और जो आसपास के रेजिडेंट्स हैं वो अपना मकान वहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं और यही मुद्दा संसद में भी उठा है। तो इस मुद्दे के ऊपर रक्षा राज्य मंत्री जी ने क्या जवाब दिया और इनसे क्या सवाल पूछा गया, उसके ऊपर आइए हम चर्चा करते हैं। लोकसभा में 22 जुलाई 2022 को रक्षा राज्य मंत्री जी से कुछ एक प्रश्न इसके ऊपर पूछे गए और उनका जो जवाब पूरी जनता के लिए दिया है वो हम एक एक करके जान लेते हैं, ताकि हम हमारे हक से वंचित ना रहें। सबसे पहला जो प्रश्न श्री संगम लाल गुप्ता जी ने पूछा है कि क्या रक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रक्षा प्रतिष्ठानों यानी डिफेंस एरिया के 100 मीटर के दायरे में निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश जारी किए हैं, और यदि हाँ तो उसकी जानकारी दें। इस प्रश्न का मतलब है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि किसी को डिफेंस एरिया की दीवार से 100 मीटर के अंदर किसी का प्लॉट आ रहा है या किसी की जगह आ रहा है, वहाँ पे वो अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो उसके लिए NOC जारी करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं या नहीं। यदि किए हैं तो उसकी जानकारी मांगी है। तो इसके जवाब में श्री अजय भट्ट जी ने जवाब दिया कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 18 मई 2011 के पत्र के तहत रक्षा स्थापनाओं के आसपास निर्माण के लिए LMA द्वारा NOC जारी करने के मुद्दे के संबंध में, यहाँ पे LMA का मतलब है साथियों लोकल मिलिट्री अथॉरिटी, और लोकल मिलिट्री अथॉरिटी जहाँ पे भी LMA नाम आएगा तो वो कहाँ, वहाँ के कंसर्न्ड स्टेशन हेडक्वार्टर के स्टेशन कमांडेंट होंगे। यानी यदि किसी मिलिट्री एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है 100 मीटर के अंदर अंदर, तो जो LMA है, स्टेशन कमांडर है, उनसे NOC लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ ये उल्लेख किया गया था कि किसी भी रक्षा स्थापना की 100 मीटर की सीमा में होने वाले किसी भी निर्माण कार्य के लिए स्टेशन कमांडर का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। इस दिशा निर्देशों में कुछ प्रावधानों को शामिल करने के लिए दिनांक 18 मार्च 2015 और 17 नवंबर 2015 को संशोधित किया गया था। तो 2011 का लेटर था, वो 2015 में 2 बार अमेंड हो चुका है। इसके अलावा दिनांक 21 अक्टूबर 2016 के रक्षा मंत्रालय के पत्र के तहत इन दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया था, यानी तीसरी बार ये 2011 का जो रूल है वो अमेंड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है कि जिसमें 193 सेना संस्थापनाओं के आसपास सुरक्षा प्रतिबंधों को घटाकर 10 मीटर कर दिया गया था। यानी हमारे देश में 193 ऐसे सेना के एस्टैब्लिशमेंट है। पहले जब 2011 में लेटर जारी हुआ था तो ये कहा गया कि जितने भी सेना के जो डिफेंस एरिया है, मिलिट्री कंटोनमेंट है, उसके 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। लेकिन 2016 में लेटर जारी हो चुका है, जिसमें 193 जो मिलिट्री एरिया है
उनके आसपास 10 मीटर का दायरा छोड़ के निर्माण कार्य किया जा सकता है। इसी के साथ 149 मिलिट्री एरिया के लिए इसे घटाकर 50+50 मीटर कर दिया गया था। 50 मीटर यानी कोई निर्माण कार्य नहीं और लोकल मिलिट्री अथॉरिटी से एनओसी पत्र के अधीन 50 से 100 मीटर में 3 मीटर ऊंचाई का प्रतिबंध। इसका मतलब यह है कि साथियों कि जो बाउंड्री है, जो 149 मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी बाउंड्री से 50 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं। लेकिन उस 50 मीटर के बाद यदि 50 मीटर में कोई निर्माण कार्य करता है तो जो भी निर्माण किया जा रहा है, मकान या दीवार निकाली जा रही है, तो उसकी हाइट 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसकी जो एनओसी है स्टेशन कमांडर से लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा निर्णय 2016 में हो चुका है। दिनांक 21 अक्टूबर 2016 के रक्षा मंत्रालय के पत्र के तहत जारी दिशा निर्देशों की आगे समीक्षा की जाएगी। आगे इन्होंने बताया कि और भी ये जो एरिया है, दायरा है, कम किया जा सकता है। तो साथियों ये रूल जब 2016 में यानी टोटल मिला के 193 + 149, तो हमारे देश में जितने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें से लगभग 350 मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स में या तो दायरा 0 कर दिया है, 10 मीटर कर दिया है, और या फिर 50 मीटर कर दिया है, लेकिन उनकी दीवारों पर अभी भी वही लिखा हुआ है 100 मीटर। तो सबसे पहले वो जो 100 मीटर लिखा हुआ है उसमें बदलाव आना चाहिए, ताकि एक गरीब आदमी का या एक जो कमज़ोर तबके का आदमी है, यदि उसका गलती से ज़मीन मिलिट्री एरिया के पास में आ गई है, वो अपना घर बनाना चाहता है, लेकिन जो दीवार पे इंडिकेशन लिखा हुआ है, जो लोकल रूल लिखा हुआ है, जो रूल है चेंज हो चुका है, लेकिन उसके कारण वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा है। अब देखिए 2 प्रश्न एक साथ हम और लेंगे। प्रश्न खे और गे। क्या सरकार ने रक्षा प्रतिष्ठानों के 100 मीटर के दायरे में कॉलोनियाँ के निर्माण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए कदम उठाए जो पहले ही 60% से अधिक पूर्ण हो चुके हैं? साथियों कई ऐसे आसपास रहने वाले लोग हैं जो लाइजन करके भी मकान बना रहे हैं, लेकिन जो नहीं बना पा रहा है उसका मकान या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसे ही पड़ा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, उसी क्षेत्र या लाइन में बाउनों की आड़ या ढाल में आगामी निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिन्हें रक्षा प्रतिष्ठानों के 100 मीटर के भीतर पहले ही एनओसी जारी किया जा चुका है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दिया है कि जो लोकल मिलिट्री अथॉरिटी का अधिदेश रक्षा स्थापनाओं के आसपास निर्माण कार्य के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्यथा रूप से पत्र जारी करने तक सीमित है। यानी वहाँ से एनओसी मिल जाती है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, रक्षा प्रतिष्ठानों के 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एनओसी आवेदन का अनुरोध लेने और अनुमोदन हेतु नामित प्राधिकारी कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यदि एनओसी लेनी है तो जो अथॉराइज अफसर है वो कौन है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आगे जवाब दिया है कि स्टेशन कमांडर है उस एरिया का, वही एनओसी देता है। तो वही इसमें आंसर में लिखा हुआ है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों, जिसमें पूछा है कि क्या सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित की है जिसके अंदर जो लोकल मिलिट्री अथॉरिटी है या स्टेशन कमांडर है वो एनओसी जारी करना होगा, और यदि हाँ तो तत्समी ब्यौरा दें। यानी यदि कोई अप्लाई करता है एनओसी के लिए तो उसे एनओसी कितने दिन में मिल जानी चाहिए? इसके जवाब में इन्होंने कहा है कि 18 मई 2011 के लेटर के अनुसार स्टेशन कमांडर इस प्रकार के अनुरोधों की प्राप्ति के 4 माह की अवधि अथवा कानून के तहत अपेक्षित विशिष्ट समयावधि यदि कोई हो के भीतर अपने विचार और अनापत्ति प्रमाण पत्र सूचित कर सकता है। तो 4 महीने का समय है। कोई एप्लीकेशन देता है एनओसी के लिए, वहाँ पे निर्माण कार्य करना चाहता है, तो स्टेशन कमांडर 4 माह के अंदर या तो उसको एनओसी ग्रांट कर देता है या फिर अपनी जो टिप्पणी है वो लिख के उसको वापस भेज सकता है। आगे इसमें लिखा है कि 17 नवंबर 2015 के रक्षा मंत्रालय के पत्र के तहत एनओसी दिशा निर्देशों में किए गए संशोधन के अनुसार मौजूदा भवन और संरचना के शेडो एवं शील्ड में
किसी भी रक्षा स्थापना की परिधि के 500 मीटर के भीतर जहां कहीं भी भवन और संरचना का निर्माण प्रस्तावित है, लोकल मिलिट्री अथॉरिटी राज्य सरकार और नगर निगम से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर टिप्पणी प्रदान करेगा। तो ये रूल है कि 500 मीटर के अंदर आगे कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके लिए समय सीमा 1 महीना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्या सरकार ने उपयुक्त मुद्दे के संबंध में रक्षा प्रतिष्ठान वाक्यांश को परिभाषित किया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और 2011 के दिशा निर्देशों के बाद प्रतापगढ़ और जोधपुर में जारी एनओसी का ब्यौरा क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो रक्षा प्रतिष्ठान नाम से लेके हर जगह यदि निर्माण कार्य नहीं होगा तो कोई अपना निर्माण कैसे कर पाएगा। तो ये रक्षा प्रतिष्ठान यानी मिलिट्री एरिया, इस शब्द को परिभाषित किया गया है क्या कि इस प्रकार का यदि कोई कैंटोनमेंट होगा तो उसी के पास में निर्माण कार्य नहीं होगा, अन्यथा कोई अपना निर्माण कार्य कर सकता है। और इसी के साथ प्रतापगढ़ और जोधपुर में अभी तक कितनी एनओसी जारी की गई है उसके बारे में पूछा। आइए इसका जवाब जानते हैं। शब्द रक्षा स्थापना को एनओसी दिशा निर्देशों में परिभाषित नहीं किया गया है, यानी अभी तक इन्होंने परिभाषित ही नहीं किया है कि कौन सा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जिसके पास निर्माण कार्य नहीं कर सकते और कैसा कौन सा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे निर्माण कार्य कर सकते हैं। 2011 से लेके 2022 आ चुका है, लेकिन जो रक्षा स्थापना के नाम से इन्होंने 100 मीटर का दायरा बना रखा है, तो इन्होंने अभी तक परिभाषित ही नहीं किया कि कौन सा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होगा। इसे सामान्य शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा, यानी इनका कहना है कि इसे सामान्य शब्द ही लिया जाएगा। सेना मुख्यालयों द्वारा ये सूचित किया गया है कि एनओसी दिशा निर्देशों के प्रावधानों के तहत प्रतापगढ़ और जोधपुर में कोई एनओसी प्रदान नहीं की गई है। तो साथियों, जब ये रूल निकल गया 2011 के अंदर कि वहाँ पे आसपास में रहने वाले एनओसी प्राप्त कर सकेंगे, तो साथियों ये एनओसी अभी तक एक भी जारी क्यों नहीं हुई है। इसका मतलब जो स्टेशन कमांडर है वो एनओसी जारी नहीं कर रहे हैं। यदि किसी ने अपनी एप्लीकेशन लगाई भी है तो उसकी जो एप्लीकेशन स्वीकृति करके एनओसी जारी नहीं की जा रही है। लेकिन साथियों हकीकत यह है कि कंस्ट्रक्शन 2011 में भी चल रहा था और आज भी मिलिट्री एरिया के पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जिसकी पहुंच है वो अपना निर्माण कार्य पूरा कर लेता है, और जिसकी पहुंच नहीं है और अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करता है तो उसको मिलिट्री एरिया के लोग आके डिफेंस लैंड बोल के वहाँ पे काम रुकवा देते हैं। तो साथियों जब ये रूल बना था तो अभी तक प्रतापगढ़ और जोधपुर में एक भी एनओसी जारी क्यों नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है स्टेशन कमांडर के ऊपर कि क्या किसी ने अप्लाई नहीं की, या अप्लाई की तो क्या सभी की जो एनओसी है रिजेक्ट कर दी गई, या उनको 4 महीने में जवाब दिया गया या नहीं दिया गया। तो साथियों एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और कुल मिला के यही है कि जो 100 मीटर लिख दिया, यानी जो पत्थर पे लिख दिया एक बार आर्मी के लोगों ने, उसको कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन साथियों उसी मिलिट्री और कैंट एरिया के आसपास लगभग जितने भी प्लॉट होते हैं वो किसी पूर्व सैनिक या सेवारत सैनिक के ही होते हैं, क्योंकि साथियों सेवारत सैनिक या पूर्व सैनिक आर्मी एरिया के आसपास में ही सेटल होना चाहते हैं, और उन्होंने गलती से यदि अपना प्लॉट ले लिया है वहाँ पे तो अब अपना निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और जिनकी पहुँच है वो कर भी पा रहे हैं। तो साथियों ये थी जानकारी आप सबके लिए, जो हम सबको अभी तक यही सोचते हुए आ रहे थे कि सही में ही आर्मी एरिया के जो बाउंड्री वॉल है उसके 100 मीटर के दायरे में हम कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यदि लिस्ट चाहिए तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आरटीआई डाल के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर किस मिलिट्री एरिया के आसपास रह रहे हैं और वहाँ पे ये दायरा क्या है। साथियों इसमें बताया कि कहीं पे ये दायरा जो है 100 मीटर से घट के 10 मीटर भी रह चुका है। तो आप वहाँ से आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त करें, और यदि आपका प्लॉट मिलिट्री एरिया के आसपास पड़ता है तो आप अपना हक के साथ में निर्माण कार्य मकान बनाए और वहाँ पे रहे। आपका पैसा आपकी संपत्ति, लेकिन जो नियम लोकल बना दिए गए हैं, ये कोई लोकसभा और विधानसभा में, राज्यसभा में
या संसद या राष्ट्रपति का साइन नहीं है इसके ऊपर। ये केवल कुछ एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी किया गया एकमात्र पत्र है जिसको आप चैलेंज भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।